आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले आखिरी समय तक जब सस्पेंस बना हुआ था धोनी खेलेंगे या नहीं, तो रैना को पता था कि धोनी 2024 का आईपीएल ही नहीं, एक दो सीजन और खेलेंगे। सीएसके की लीडरशिप में बदलाव होना था, तो सबसे पहले ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करने वाले हैं। नंबर 1 एमएस धोनी, नंबर 2 खुद ऋतु और नंबर 3 सुरेश रैना। यानी जो बात सीएसके के मैनेजमेंट को भी पहले से कन्वे नहीं की गई थी, धोनी का वो प्लान रैना को पता था। इतने इंट्रो के बाद भी अगर आपको धोनी और रैना की दोस्ती पर डाउट है, तो अगले 1 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा। कहानी है आईपीएल 2021 की। रैना का फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। राजस्थान से ट्रेड करके लाए गए उथप्पा सीएसके में नए थे। धोनी रैना को ड्रॉप करना चाहते थे, उथप्पा को चांस देना चाहते थे। दिल्ली कैपिटल्स के साथ चेन्नई का मैच होने वाला था, तो धोनी ने टॉस के टाइम पर रैना से कहा, हम 2008 से खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये सीजन जीतना चाहता हूं, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। रैना धोनी का इशारा समझ रहे थे कि धोनी उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी परमिशन के बिना वो ऐसा नहीं करेंगे। तो रैना ने कहा 3 नंबर पर रॉबिन उथप्पा को खिलाओ और फाइनल मैच तक उथप्पा को प्लेइंग 11 में रखना, क्योंकि धोनी की जीत में सीएसके की जीत है। मैं खेलूं या फिर वो, रॉबिन और रैना सेम ही तो है। इसके बाद धोनी ने टॉस के बाद कहा रैना इंजर्ड हैं, उनकी जगह रॉबिन टीम में है। रॉबिन ने 4 मैच में करीब 137 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए। चेन्नई ने फाइनल में केकेआर को हराकर ट्रॉफी उठाई। रैना ने खुद की कुर्बानी की कहानी कमेंट्री के दौरान खुद ही रॉबिन उथप्पा को सुनाई थी। रैना ने कहा था, मुझसे सलाह लेकर धोनी ने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन उसके बाद पूरे सीजन मुझे एक भी मैच नहीं मिला। रैना को इस बात का कोई मलाल नहीं था। रैना इस बात से खुश थे कि उनके दोस्त धोनी का मिशन पूरा हुआ, भले ही उसकी कीमत रैना को अपनी जगह छोड़कर चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ आईपीएल में रोहित और हार्दिक का एपिसोड हुआ, एक अय्यर की सेटिंग थी, तो केकेआर ने चैंपियन कैप्टन रहे दूसरे अय्यर को टाटा कर दिया। तो उसी आईपीएल में धोनी ने ऐसा भरोसा कमाया कि आईपीएल के इंपॉर्टेंट फेज में आउट होकर पूरा करियर दांव पर लगाने वाले रैना ने जुलाई 2021 में कहा, अगर धोनी नहीं खेलेंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा। यानी दोस्ती के लिए करोड़ों की डील भी कुर्बान। इतना सब जानने सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी में दोस्ती हो तो माही और रैना के लेवल की होनी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमएस धोनी और सुरेश रैना के इस याराने की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस सेल्फलेस बॉन्डिंग का बैकग्राउंड क्या है? तो अगले 3 मिनट इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये है द स्टोरी ऑफ सेल्फलेस बॉन्ड। माही और रैना कोई चड्डी बड्डी नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2004 में हुई थी। ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच मुकाबला चल रहा था। तभी किसी ने कहा, झारखंड से एक लंबे बालों वाला प्लेयर आया है, बहुत मारता है वो। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में रैना उस वक्त सेंट्रल जोन के लिए खेल रहे थे। रैना गए तो देखा धोनी एक कोने में खाना खा रहे थे। तभी किसी की आवाज आई, क्या मारेगा ये, कोने में बैठकर रोटी तोड़ रहा है। इसके बाद जब धोनी की बैटिंग आई, तो धोनी ने सेंट्रल जोन के सारे गेंदबाजों को तोड़ा। अपने अंदाज में ऐसे लंबे लंबे आसमानी छक्के मारे कि सेंट्रल जोन के पसीने छूट गए। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि रैना और धोनी तो विरोधी टीम में थे, तो यहाँ से दोस्ती आगे कैसे बढ़ी? कहते हैं कि दोस्तों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। माही और रैना के बीच भी कई सिमिलरिटीज थी। सबसे पहली चीज थी, दोनों छोटे शहरों से टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना लेकर निकले थे। मैच के बाद रैना धोनी से मिले तो लंबी बात हुई। धीरे धीरे दोनों अपने गेम को लेकर एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों सचिन के फैन थे और उनको टीवी पर देखा करते थे। आज आईपीएल और बहुत सारे घरेलू टूर्नामेंट्स की वजह से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं, लेकिन पहले मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक जैसी जगहों से आए प्लेयर्स के लिए रास्ता आसान होता था। झारखंड, यूपी जैसे राज्य बहुत प्रभावी नहीं थे। ऐसे में यहाँ से निकलने वाले आधे लड़के तो झिझक में ही मार खा जाते थे। इस आइसोलेशन के जोन में धोनी और रैना का एक जैसे बैकग्राउंड से होना एक इतनी बड़ी वजह बन गया कि दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप में दोनों की जान पहचान और बढ़ी। धोनी जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन रैना के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनी कि धोनी ने अपने क्लोज फ्रेंड से भी रैना को मिलवाया।
रैना ने एक कहानी सुनाई तो धोनी की दिल खोलकर तारीफ की। रैना ने कहा, माही भाई यारों के यार हैं, जल्दी किसी से खुलते नहीं है, लेकिन एक बार उनको कोई समझ में आ जाए तो उसको कभी भूलते नहीं है। रैना ने बताया, धोनी जितने क्लोज अपने क्रिकेटिंग सर्कल में नहीं रहे, उससे कहीं ज्यादा वो अपने बचपन के दोस्त और मुश्किल वक्त में साथ देने वाले लोगों के टच में रहते हैं। धोनी के बेस्ट फ्रेंड सीमांत लोहानी उर्फ चित्तू भैया, धोनी को पहली किट दिलाने वाले परमजीत सिंह उर्फ छोटू भैया, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अहम किरदार थे। रैना बताते हैं कि धोनी के इन दोस्तों के साथ भी वो अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, धोनी अक्सर अपने फ्यूचर प्लान पर भी रैना से डिस्कस किया करते थे। धोनी ने रैना से कहा था, कितना भी पैसा आएगा, कुछ भी होगा, मैं झारखंड छोड़कर नहीं जाऊंगा। धोनी का सपना था फार्म हाउस में रहना, विंटेज बाइक्स का कलेक्शन तैयार करना। इसकी प्लानिंग भी रैना के साथ चलती रहती थी। नई गाड़ी लेनी होती थी तब भी रैना के साथ डिस्कस करते थे। इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह रही कि चाहे IPL हो या टीम इंडिया, धोनी ने रैना को उसी हद तक बैक किया जितना वो डिजर्व करते थे। लेकिन क्रिकेट में धोनी के फैसलों का रैना के साथ रिश्तों पर कभी कोई असर नहीं पड़ा, अच्छा हो या बुरा। रैना ने भी हकीकत से आगे जाकर उम्मीदें नहीं पाली और दिन ब दिन ये दोस्ती ऐसे परवान चढ़ी कि आज जब धोनी अपने सारे सपनों को जी चुके हैं या जी रहे हैं, तब भी धोनी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो साक्षी को बताएं या ना बताएं, रैना को हिंट जरूर देते हैं। धोनी और रैना की इस बॉन्डिंग को आप क्या नाम देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।